क्या आपने कभी यूरोप की कोई लग्जरी कार खरीदने का सपना देखा है? वो सपना अब हकीकत के काफी करीब आ सकता है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐसी जबरदस्त ट्रेड डील हुई है जो भारत में इन लग्जरी कारों की कीमतों को पूरी तरह से बदल सकती है। तो सवाल यही है कि क्या इस डील के बाद एक शानदार यूरोपियन कार आपकी अगली बड़ी खरीद हो सकती है? देखिए, कई लोगों के लिए तो ये संभावना पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, आपने सही सुना। कुछ मॉडल्स पर कीमतों में 25 लाख रुपए तक की सीधी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव है और इसके पीछे की वजह भी उतनी ही बड़ी है। और वो वजह है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। एक ऐसा समझौता जिसे बनने में, आप मानेंगे नहीं, लगभग 20 साल लग गए। तो चलिए, सबसे पहले इसी व्यापार समझौते की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, जिसकी नींव दशकों पहले रखी गई थी। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये दो या ज्यादा देशों के बीच एक पक्का आर्थिक समझौता है। इसका मेन मकसद होता है सामानों पर लगने वाले टैक्स, जिसे हम टैरिफ कहते हैं, उससे कम करना या बिल्कुल खत्म कर देना। इससे होता क्या है, व्यापार बढ़ता है और देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के और भी करीब आ जाती हैं। और भारत ईयू के बीच का ये सफर, जैसा मैंने कहा, काफी लंबा रहा है। सोचिए, बातचीत 2007 में शुरू हुई, फिर 2013 में कुछ मतभेदों की वजह से रुक गई, लेकिन फिर 2022 में इसे दोबारा पूरी ताकत से शुरू किया गया और आखिरकार आज ये डील हमारे सामने है। पता है, इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट के नियम और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसी कई अहम चीजें शामिल हैं। यही बात इसे भारत के सबसे जरूरी ट्रेड डील्स में से एक बनाती है। ओके, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार है। आखिर इन लग्जरी कारों पर लगने वाले टैक्स यानी टैरिफ में कितना बड़ा बदलाव आया है। देखिए, अभी तक क्या होता था, यूरोप से पूरी तरह से बनकर भारत आने वाली गाड़ियों पर 110% का भारी भरकम टैरिफ लगता था। जी हां, 110%। ये दुनिया के सबसे ऊंचे टैरिफ रेट्स में से एक है। लेकिन इस डील के तहत इस टैरिफ को घटाकर सीधा 40% तक लाया जा सकता है। मतलब 110 से सीधे 40। ये एक जबरदस्त कटौती है और सुनने में आ रहा है कि आने वाले सालों में इसे और भी कम करने की योजना है। तो इसका सीधा असर हमारी जेब पर कैसे पड़ेगा? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। टैरिफ में सीधी कटौती की वजह से कुछ लग्जरी कारों की कीमतों पर 25 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। और जाहिर है, इसका सबसे ज्यादा फायदा इन बड़े ब्रांड्स को मिलेगा। BMW, मर्सिडीज, ऑडी और वोल्क्सवैगन ग्रुप जैसी कंपनियां, ये सब अब भारतीय बाजार में अपनी कारों को ज्यादा कंपेटिटिव कीमतों पर बेच पाएंगी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और पहलू भी है। ये कोई एक तरफा सौदा नहीं है। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जहां दोनों ही पक्षों के फायदे का ध्यान रखा गया है। देखिए, ये सौदा एक बहुत ही सधी हुई बातचीत का नतीजा है। एक तरफ जहां यूरोपियन यूनियन को अपनी कारों पर कम टैरिफ का फायदा मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी अपने टेक्सटाइल, सर्विसेज, आईटी, फार्मा और लेदर जैसे सेक्टर्स के लिए यूरोप के बाजारों में ज्यादा पहुंच हासिल की है। मतलब ये एक स्मार्ट लेन देन है। हालांकि इस पूरी डील में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प अपवाद है, और वो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां। भारत ने बड़ी ही समझदारी से कम अगले 5 सालों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को इस टैरिफ कटौती से बाहर रखा है। इसके पीछे एक साफ मकसद है, भारत के उभरते हुए ईवी सेक्टर को प्रोटेक्ट करना, ताकि हमारी घरेलू कंपनियों को और नए इनोवेशन को विदेशी कंपटीशन से पहले मजबूती से खड़े होने का पूरा मौका मिल सके। अब एक सवाल ये भी उठता है कि इसका भारत की अपनी ऑटो इंडस्ट्री पर क्या असर होगा। इस चिंता को ध्यान में रखते हुए डील में कई सुरक्षा उपाय भी रखे गए हैं, जैसे कि कम टैरिफ पर एक सीमित संख्या में ही कारें इंपोर्ट की जा सकेंगी और ये भी पक्का किया जाएगा कि चीन जैसे देशों में बनी गाड़ियां यूरोप के रास्ते भारत में ना आ जाएं। और हाँ, ये डील सिर्फ प्रीमियम और लग्जरी कारों पर ही लागू होगी, मास मार्केट गाड़ियों पर नहीं। अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये डील सिर्फ सस्ती कारों के बारे में नहीं है, ये दुनिया में भारत की बढ़ती भूमिका का भी एक बहुत मजबूत संकेत है। दरअसल इस समझौते के पीछे भारत के कई बड़े रणनीतिक लक्ष्य हैं, जैसे अमेरिका और चीन पर व्यापार की निर्भरता को कम करना, यूरोपियन यूनियन जैसे एक स्थिर और नियमों पर चलने वाले इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ पार्टनरशिप करना, और दुनिया को ये साफ संदेश देना कि भारत निवेश के लिए एक खुली और भरोसेमंद जगह है जो एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की पूरी क्षमता रखता है।
तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये ऐतिहासिक समझौता भारत को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने में और भी तेजी लाएगा? देखिए, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन ये बात तो पक्की है कि ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम है। यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।